हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर का फाउंडर कौन था? तो इसका जो था मौर्य एम्पायर का फाउंडर वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि ऑप्शन 1 ए जो है वो बिल्कुल सही है। मौर्य एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य विच वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द बैटल ऑफ कलिंगा वॉज फॉट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मौर्यन एम्पायर। तो जो बैटल ऑफ कलिंगा था वो किसके एम्पायर में फॉट हुआ था? तो फ्रेंड्स ये किसके एम्पायर में हुआ था? वो हुआ था हमारे अशोक के एम्पायर में। और ये बैटल ऑफ कलिंगा जो है ये अशोक के एम्पायर में, और ये कब हुआ था? 261 BCE में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। और इसी के बाद जो अशोक था उसका हृदय परिवर्तन होता है। उसके बाद अशोक कसम खाता है, उसका हृदय, इतनी सारी लाशों की ढेर देख के उनका हृदय परिवर्तन होता है। वो कहते हैं कि इसके बाद मैं कभी भी लड़ाई नहीं करूँगा, कभी भी युद्ध नहीं करूँगा, और होता भी है, वो युद्ध नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं हम, द बैटल ऑफ कलिंगा टुक प्लेस The Battle of Kalinga took place during the reign of Emperor Ashoka and it led to a significant turning point in his life as he embraced Buddhism afterward. नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। क्या है फ्रेंड्स हमारा? ये हमारा है ऋग्वेद। ये सबसे ही ओल्डेस्ट वेद में से एक है हमारा। 1 मिनट फ्रेंड्स। तो हमारे पास वेद बेसिकली कितने हैं? हमारे पास जो होते हैं, ये हमारे पास कितने टाइप्स के वेद हैं? 4 टाइप्स के वेद हैं, यानी 4 वेद हैं हमारे। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ऋग्वेद है ये हमारा सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट हम देखेंगे और इसका जो है, हाँ, वेदा एंड कंसिडर्ड ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द कैपिटल ऑफ गुप्ता एम्पायर वॉज। गुप्ता एम्पायर का कैपिटल क्या था फ्रेंड्स? तो वो था हमारा उज्जैन। उज्जैन सर्व एज द कैपिटल ऑफ गुप्ता एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड एंड कुमारगुप्त फर्स्ट। किसके रीजन में ये हुआ था फ्रेंड्स? तो चंद्रगुप्त सेकेंड और कुमारगुप्त फर्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हु वॉज द ऑथर ऑफ एंशिएंट इंडियन ट्रेटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर होगा कौटिल्य चाणक्य। अर्थशास्त्र इज एट्रीब्यूटेड टू कौटिल्य, ऑल्सो नोन एज, इसे और क्या बोला गया है? चाणक्य। हु वॉज द चीफ एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये कौन थे? जो चाणक्य थे ये चीफ एडवाइजर थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट हम देखेंगे द कैपिटल सिटी ऑफ कुषाण एम्पायर वॉज। कौन सी? कुषाण एम्पायर में कैपिटल सिटी कौन सी थी फ्रेंड्स? तो वो थी हमारी गंधरा। The Kushan Empire capital was located in the region of Gandhara which is in present day पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। तो अभी ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में है। गंधरा जो कि इनका कैपिटल सिटी होता था, किस एम्पायर का? कुषाण एम्पायर का। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा नॉन वायलेंस इज एसोसिएटेड विद विच एंशिएंट इंडियन रिलीजियस फिगर। तो ये है हमारा महावीरा। द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा नॉन वायलेंस इज एसोसिएटेड विद विच एंशिएंट रिलीजियस फिगर? तो महावीरा द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। इन्होंने जैनिज्म को फाउंड किया था। प्रीच द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा एज अ कोर ऑफ वैल्यू ऑफ द रिलीजन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? हु वॉज द फर्स्ट
रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? तो किसने इशू किया था गोल्ड कॉइन इंडिया में? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था फ्रेंड्स, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स नोन एज सुवर्णा, ठीक है फ्रेंड्स। इसे और भी क्या कहा जाता है? सुवर्णा। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स किसने वो किया था इंडिया में, तो वो सबसे ज़्यादा कौन से एम्परर में हुआ था? तो गुप्ताज एम्परर में सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स को इशू किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, द आयरन पिलर लोकेटेड इन दिल्ली बिलोंग टू द रीजन ऑफ विच एंशिएंट इंडियन किंग? जो आयरन पिलर आज जो लोकेटेड है दिल्ली में, वो कौन से किंग एंशिएंट टाइम के कौन से किंग से एसोसिएटेड है? तो वो हमारा किससे एसोसिएटेड है फ्रेंड्स? वो हमारा है चंद्रगुप्त सेकंड से एसोसिएटेड है, जो भी आयरन पिलर लोकेटेड है दिल्ली में। द आयरन पिलर इन दिल्ली वॉज erected during the reign of Chandragupta II, also known as Chandragupta Vikramaditya, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच गुप्ता रूलर? तो इसका कौन फाउंडर किया था फ्रेंड्स? तो कुमारगुप्त फर्स्ट ने ये नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी को मतलब दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। और जो कि एक यूनिवर्सिटी और है फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी थी फ्रेंड्स, जो कि आज अभी मतलब पहले तो इंडिया पाकिस्तान एक था, बट अभी जो है वो कहाँ पे है? अभी वो पाकिस्तान में है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये दोनों उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी होती थी, जो कि बिहार में आज उसमें लाखों बुक्स थी, और उस लाइब्रेरी को मतलब उस यूनिवर्सिटी को चलाया गया, और उस यूनिवर्सिटी को चलने में जो उसकी लाइब्रेरी थी उसमें इतनी किताबें थी कि उसको महीनों लग गए चलने में। तो आप सोच सकते हैं कि उसमें कितना ज्ञान का भंडार हुआ करता होगा उस टाइम पे, और अगर वो चीज़ें आज प्रेजेंट होती तो इंडिया कितना आगे होता। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स। और कुमारगुप्त कौन थे? ये कुमारगुप्त ये चंद्रगुप्त के बेटे थे, हाँ चंद्रगुप्त का बेटा था कुमारगुप्त, ठीक है फ्रेंड्स। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया था? तो धर्मपाल ने, जो कि आज पाकिस्तान में है, ठीक है फ्रेंड्स। धर्मपाल ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी को खोजा था, ठीक, फाउंड किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, which ancient Indian ruler is known for his patronage of Buddhism and his role in spreading it beyond India? तो ये कौन था? कनिष्का था, ठीक है फ्रेंड्स। ये कनिष्का था। कनिष्का द रूलर ऑफ द कुषाण एम्पायर इज नोन फॉर हिज सपोर्ट, 1 minute friends, is known for his support of Buddhism and the conveying of the fourth Buddhist council. Next हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, the concept of Dhamma in ancient Indian history is associated with? तो धामा किससे एंशंट इंडियन हिस्ट्री में किससे एसोसिएटेड है? तो ये बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड है। धामा इज़ अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन बुद्धिज़्म। जो धामा है एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है बुद्धिज़्म में, रेफरिंग टू द टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड एथिकल प्रिंसिपल्स गाइडिंग द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट। मतलब एक तरह की टीचिंग है बुद्धास के, उस जो भी उनके प्रिंसिपल थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो धामा एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है बुद्धिज़्म में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास? विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इज नोन फॉर इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी इनटू 4 वर्ण या क्लासेस? तो मनुस्मृति जो थी इसमें ही ये सारी चीज़ें आई। मनुस्मृति also known as the law of Manu classifies society into 4 varna, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। इसी से मतलब ये जो चीज़ें हुई, जो कास्टिज्म बेसिकली आया, तो वो सारी चीज़ें किस टेक्स्ट में दी गई हैं? तो मनुस्मृति में। मनुस्मृति में ऐसी तमाम सारी चीज़ें दी गई हैं जो अगर आज वो अप्लाई की जाए तो बहुत सारी गर्ल्स शायद एजुकेशन भी ना ले पाए, सिंपल सी बात है। तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, फिर मेरी बात किसी को अच्छी ना लगे। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, द अजंता केव्स फेमस फॉर द बुद्धिस्ट रॉक
कट्स monuments and painting are located in which Indian state? जो अजंता केव्स हैं वो फेमस है बुद्धिस्ट रॉक कट मॉन्यूमेंट्स और पेंटिंग्स के लिए, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है आज? तो वो कहाँ पे है फ्रेंड्स? वो है महाराष्ट्र में। अजंता केव्स आर सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। Who was the ancient Indian mathematicians who authored the treatise लीलावती? तो ये क्या था फ्रेंड्स? कौन थे वो? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वॉज एन एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर known for his work आर्यभट्ट and आर्य सिद्धांता। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16। द रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर प्राइमरली रिटन इन विच एंशियंट लैंग्वेज स्क्रिप्ट? तो कौन से एंशियंट लैंग्वेज स्क्रिप्ट में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी फ्रेंड्स, आई थिंक सो फ्रेंड्स इसमें तो ऑप्शन मिसिंग है, बट इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? प्राकृत स्क्रिप्ट में लिखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ कंसिडर्ड द ऑथर ऑफ एंशियंट इंडियन एपिक्स रामायणा? तो ये इसके ऑथर कौन थे फ्रेंड्स? तो इसके ऑथर थे वाल्मीकि। और ये यूपी पुलिस में भी आई थिंक ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स कि हु कंसिडर्ड द ऑथर ऑफ एंशियंट इंडियन एपिक्स रामायणा? तो वाल्मीकि इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड एज द ऑथर ऑफ द रामायणा, वन ऑफ द टू मेजर संस्कृत एपिक्स ऑफ एंशियंट इंडियन लिटरेचर। और ये किस में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी संस्कृत में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और ये है हमारे पास, विच एंशियंट इंडियन रूलर इज नोन फॉर हिज रॉक कट आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग द फेमस कैलाश टेम्पल एट अलोरा? तो वो कौन था फ्रेंड्स? अशोका द मौर्यन एम्परर। ये कौन सा एम्परर था फ्रेंड्स? तो ये मौर्यन एम्परर का था। इज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म एंड हिज आर्किटेक्चरल invader including the rock cut cave and pillar। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? द हरप्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे और किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन इज ऑफन referred to as इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज द मेजर साइट डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इज द अर्लीस्ट नोन सिस्टमैटिक ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? तो वो क्या था फ्रेंड्स हमारा? तो ये था हमारा अष्टधाई ऑथर बाय पनीनी is the earliest known systematic grammar of any language in the world, providing comprehensive rules for Sanskrit grammar। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, द कॉन्सेप्ट ऑफ धमा इन एंशियंट फिलोसफी इज रिफर्ड टू एज? तो ये किससे रेफर करता है फ्रेंड्स? तो ये हमारा करता है सोशल ड्यूटी एंड राइटिशियसनेस। इन एंशियंट इंडियन फिलोसफी धमा नहीं है फ्रेंड्स, धर्मा है। धर्मा इनकम्पोजेस मॉरल, सोशल एंड रिलीजियस ड्यूटी। कौन कौन सी ड्यूटी? मॉरल, सोशल एंड रिलीजियस ड्यूटी दैट गवर्न एन इंडिविजुअल कंडक्ट एंड राइटिशनेस इन सोसाइटी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर इन एंशियंट इंडिया? तो मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे और यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे मौर्यन एम्पायर के बाद, द अजंता केव्स नोन फॉर देयर बुद्धिस्ट पेंटिंग एंड स्कल्पचर आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है अजंता के केव्स। ठीक है फ्रेंड्स, शोकेसिंग बुद्धिस्ट आर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज द एंशियंट इंडियन रूलर नोन फॉर हिज प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिस्ट फेथ आउटसाइड इंडिया? तो वो कौन था? वो था हमारा कनिष्का।
ये एंशिएंट रूलर था जो कि बुद्धिस्ट फेथ आउटसाइड इंडिया भी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है। सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। है ना, पंखा चल तो बहुत गर्मी लग रही है। फिर बंद मत करवाना, ये बहुत तुम्हारी गलत आदत है समझी। तो सही आदत बता दो कैसे। अब चालू करूँगी तो मैं बंद नहीं करूँगी, लड़ाई की फिर बाद में मेरे से तो बोल देख लेना। ओ माय गॉड, नहीं तो मुझे अभी नहीं, अभी चालू करना है तो अभी करूँगी, बंद नहीं करना। कि तुम्हारे मर्जी से चलेगा कि तुम इस रूम को साफ करती हो और वो करती हो क्या दिन भर। अच्छा, मतलब रूम साफ करोगे तो हिसाब जुड़ाओगे? रुक जा, करूँगी, जुड़वाऊँगी, क्यों नहीं जुड़वाऊँगी। अच्छा ये टॉप तुम पे अच्छा लग रहा था, तारीफ करना भूल गई थी।